अजय और रीना गांव घूमने आते हैं। रास्ते में एक टूटा फूटा बंगला दिखता है। ये बंगला इतना वीरान क्यों पड़ा है? गांव के लोग सुनकर चुप हो जाते हैं। तभी पंडित हरिदास कहते हैं। पंडित हरिदास गंभीर आवाज में, ये वश का घर है। यहाँ पांव रखने वाला कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन अजय इन बातों को अंधविश्वास मानकर अनदेखा करता है और रीना उस बंगले में घुस जाते हैं एडवेंचर के लिए। सब दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। चारों ओर अंधेरा। रीना को अचानक एक कमरा दिखता है जिसमें दीवार पर खून से लिखा है, मेरा वश कभी टूट नहीं सकता। अचानक रीना की परछाई दीवार से अलग होकर चलने लगती है। रीना भूत की आवाज में, ये घर मेरा है, अब तुम भी मेरे हो। अजय डर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रीना धीरे धीरे वश की पकड़ में आ जाती है। कि सालों पहले इस बंगले में एक तांत्रिक वशकर्ण रहा करता था। वह औरतों को अपने वश में करके उनका बलिदान देता था। गांव वालों ने मिलकर उसे मार दिया, लेकिन उसकी आत्मा बंगले से बाहर कभी नहीं गई। अब वह किसी भी औरत को पकड़कर अपने वश में कर लेता है। पंडित हरिदास, अगर रीना को बचाना है तो अमावस्या की रात से पहले ये वश तोड़ना होगा, वरना वो भी हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। बंगले में पूजा शुरू करते हैं। रीना पूरी तरह वश के कब्जे में है। उसकी आंखें लाल, चेहरा बदल चुका है। रीना गर्जना करके, कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता, मैं वश हूं। पूजा के बीच अचानक तांत्रिक की आत्मा काले धुएं में प्रकट होती है। वश आत्मा, ये घर, ये देह, ये आत्मा सब मेरा है। हवेली कांपने लगती है। दरवाजे खिड़कियां अपने आप बंद हो जाते हैं। एक्ट 5 मंत्र पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं, लेकिन अजय आखिरी कोशिश में रीना का हाथ पकड़कर जोर से चिल्लाता है, अजय ना, याद करो, मैं हूँ अजय, तुम मेरी हो। कुछ पल के लिए रीना की आंखों से आंसू बहते हैं और वह सामान्य होती है, लेकिन अचानक फिर से हंस पड़ती है। रीना धीमी डरावनी आवाज में, अजय, अब मैं सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम दोनों अब वश के हैं। कैमरा जूम अंधेरे में डूब जाता है। दूर से रीना और वश की हंसी गूंजती है। The end, या शायद नहीं। पार्ट 2 देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।